हम क्रीमिया और क्रीमिया से आई इन तस्वीरों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एक इतिहास रहा है जहां से रूस ने इस जंग का ऐलान किया, उसमें क्रीमिया की सबसे बड़ी भूमिका रही। एक इंफॉर्मेशन यहां बिग वॉल पर जानने से पहले आपको बता दूं कि किस तरीके से 2018 में ही रूस ने क्रीमिया को मेनलैंड रूस से जोड़ने के लिए एक ये बड़ा 12 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया था। और उसी ब्रिज की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां पर आगजनी की ये घटना जिस तरीके से सामने आई है, उसके तहत क्यों हम ये कह रहे हैं कि रूस इसका बदला जरूर लेगा। अब क्रीमिया पर हमले के बाद पुतिन एटमी हमले का खतरा जिस तरीके से बार बार चेतावनी के तहत जताते जा रहे हैं, अमेरिका भी कैसे अलर्ट मोड पर है, यह जानना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन वॉल पर देख लीजिए, क्यूबा मिसाइल संकट आखिर क्या है, यह जानना भी अब बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि 1962 में रूस अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन जिस तरीके से आमने सामने आए थे, उसी के तहत यह खबर इंपॉर्टेंट है कि कैसे रूस ने यूएस के बेहद करीब एटमी मिसाइलों को तैनात कर दिया था। और आगे देखिए कैसे फ्लोरिडा से 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में रूस की मिसाइलों की तैनाती कर दी गई थी। अब 14 अक्टूबर 1962 का वो दिन जब अमेरिकी जासूसी विमान का यहां पर पता चला, और साथ ही ये कि यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी ने क्यूबा को चारों तरफ से घेरने का आदेश जारी कर दिया। और साथ ही 32 दिन बाद रूस ने मिसाइल हटाने के लिए 2 शर्तें भी रख दी थी। अब ये 2 शर्तें क्या थी? पहली शर्त थी अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, ये पहली बड़ी शर्त। इसके अलावा दूसरी बड़ी शर्त भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से अमेरिका को लेकर यहां पर तुर्की में तैनात परमाणु मिसाइलों को हटाने की बात कही गई थी। साथ ही अमेरिका ने रूस की शर्तों को माना और परमाणु युद्ध टल गया। लेकिन इस बीच प्रतिमा बड़ी बात यह है कि पुतिन जब दुनिया के सामने आते हैं तो यह कहते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट कोई ब्लफ नहीं है, और अमेरिका को यह याद दिलाते हैं कि परमाणु बम इस्तेमाल करने वाला अमेरिका ही वो देश है जिसके खुद हाथ खून से सने हुए हैं।